नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आमजन के विकास पर 59,610 करोड़ अधिक खर्च करेगी यूपी की योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार की जनता के विकास से जुड़ी सेवाओं व योजनाओं पर इस वर्ष अधिक धनराशि खर्च करेगी। आम लोगों के विकास से जुड़ी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र की सेवाओं पर चालू वित्तीय वर्ष में 2,60,418 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान किया गया है। ये धनराशि पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 59,610 करोड़ रुपए अधिक है। विकास व्यय के मद में पिछले वित्तीय वर्ष में 2021 और 22 में विकासोत्तर व्यय के कुल बजट में 56.31% धनराशि का प्रावधान था, बल्कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में 57.10% खर्च अनुमानित किया गया है। सरकार ने विकास और विकासोत्तर व्यय के मद से इस वर्ष 4,56,079 करोड़ रुपए खर्च हो जाने का अनुमान है। योगी सरकार ने किसानों की खुशहाली के लिए खोला पिटारा। किसानों की खुशहाली योगी आदित्यनाथ सरकार की प्राथमिकता पर रही है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास के लिए नई योजनाओं के साथ कदम बढ़ाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य दिलाकर किसान के हित में बड़ा कदम बढ़ाकर उनका विश्वास जीता। योगी सरकार में हुआ गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान। गन्ना किसानों को 19 मार्च 2017 से अब तक 1,68,608 रुपए का भुगतान किया गया। इनमें सरकार ने 2.0 में बीते 6 माह में 30,697 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2,60,00,000 किसानों को 48,324 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। खेती के अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। योगी सरकार के 6 माह दशक में अपराधी चले बुलडोजर, 2,200 करोड़ की संपत्तियां जब्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी कानून व्यवस्था से संबंधित घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। इस दौरान एक तरफ जहां पुलिस को मजबूती देने के लिए प्रबंध हुए, तो वहीं अपराधियों का आर्थिक साम्राज्य ध्वस्त करने की कार्रवाइयां हुई। साथ ही प्रदेश स्तर पर चिन्हित 62 माफिया की अवैध रूप से कमाई गई 2,200 करोड़ की अधिक से संपत्तियों को जब्त किया या ध्वस्त किया गया। 6 महीने में पुलिस ने ड्रग माफिया और शहरों में अवैध बस टैक्सी स्टैंड के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की। अवैध ड्रग्स और मादक पदार्थों के धंधे में शामिल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 40 करोड़ के अधिक मूल्य के नशीले पदार्थ जब्त किए। यूपी में अब शव को लेकर प्रदर्शन किया तो होगा कड़ा एक्शन, जारी की गाइडलाइन। यूपी सरकार ने शवों के सम्मान के लिए गाइडलाइन जारी की है। आपराधिक मामलों और दुर्घटनाओं से संबंधित मृत शरीर की सम्मान और परंपरागत रीति रिवाज के अनुसार अंत्येष्टि के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए हैं। इसमें यह व्यवस्था दी गई है कि यदि परिवारजनों द्वारा स्वयं या भीड़ जुटाकर रास्ते या सार्वजनिक स्थान पर शव रखकर प्रदर्शन किया गया तो इसे शव का अपमान मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एसओपी एक जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसले के अनुपालन में जारी की गई। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी बना रहता है। मानव शरीर की गरिमा अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मौलिक आशय के साथ साथ लोक एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह एसओपी जारी की गई है। यूपी में स्कूल छात्रों के लिए अब होगा योग अनिवार्य, नई नीति जल्द होगी जारी। यूपी में जल्द ही स्कूली छात्रों के लिए योग अनिवार्य कर दिया जाएगा। इस नीति के जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य राज्य के सबसे दूर दराज के हिस्सों में भी एक मजबूत खेल संस्कृति, खेल बुनियादी ढांचे का विकास और खिलाड़ियों को बढ़ावा देना है। अतिरिक्त मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में प्रतिभा की पहचान करके छोटे बच्चों की भागीदारी बढ़ाना और सार्वजनिक निजी भागीदारी, सार्वजनिक संघ भागीदारी और खेल पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना है। इसमें युवाओं के लिए खेल प्रबंधन, खेल पत्रकारिता, खेल कानून, खेल डेटा विश्लेषण सहित अन्य पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। उच्च प्रदर्शन केंद्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए प्रत्येक खेल से 20 सर्वश्रेष्ठ एथलीटों का विकास का समर्थन करेंगे। सीएम योगी बोले, आधी आबादी का ड्रीम डेस्टिनेशन बन रहा है यूपी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल को रविवार 6 महीने पूरे हो गए हैं। इस बाबत सीएम योगी ने ट्वीट कर प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि 25 करोड़ प्रदेशवासियों को उनकी सेवा, सुरक्षा व कल्याण को समर्पित सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम 6 माह पूरे होने की हार्दिक बधाई। एक अन्य ट्वीट में सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से अंत्योदय के संकल्प के साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण को समर्पित आपकी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 180 दिन वंचितों, शोषितों और उपेक्षितों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के कारक बनी है। सोनभद्र में स्थापित होगा यूपी का पहला माइनिंग इंजीनियरिंग सेंटर। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से अब होनहार माइनिंग इंजीनियरिंग बनकर निकलेंगे। उत्तर प्रदेश में चुर्क स्थित
राज्य इंजीनियरिंग कॉलेज माइनिंग की पढ़ाई कराने वाला पहला संस्थान बनेगा। इंजीनियरिंग स्थापित सेंटर करने के लिए कॉलेज प्रशासन का प्रस्ताव बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास भेजा गया है। इस प्रस्ताव को जल्दी अनुमति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद जिला प्रशासन के पहल पर इंजीनियरिंग कॉलेज ने इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया। इस प्रस्ताव पर प्रशासन ने जिला खनिज निधि से भी कुछ कार्य कराने की स्वीकृति दे दी है। इसके तहत संस्थान को निधि से 7 करोड़ 29 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इन पैसों से माइनिंग सेंटर व अन्य लैब स्थापित करने में खर्च आएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार भी इस अति महत्वाकांक्षी परियोजना को पूर्ण करने के लिए धन आवंटित करेगी। प्राइमरी व उच्च शिक्षा को चमकाने का काम कर रही योगी सरकार। यूपी को प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक अव्वल दर्जे का राज्य बनाने के लिए योगी सरकार 2.0 ने 6 महीने में बहुत कुछ काम किया है। स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालयों को चमकाने के लिए खजाना खोल दिया गया है। गरीबों को सरकारी स्कूलों में कॉन्वेंट स्कूलों की तरह सुविधाएं देने पर जोर दिया जा रहा है। माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पोर्टल की मदद से ई-बुक्स और करियर काउंसलिंग जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। वहीं विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में ई-लर्निंग पार्क व स्मार्ट क्लासेस बनाई जा रही हैं। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 1,91,00,000 ये बताता है कि विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। यूनिफॉर्म, जूता, मोजा और बैग देने के साथ साथ अच्छी पढ़ाई के लिए प्रेरणा पोर्टल की मदद से अच्छी पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं सुविधाओं की कमी से पिछड़े क्षेत्रों में यानी असेवित क्षेत्रों में 29 हाई स्कूल और 14 नए इंटर कॉलेज का निर्माण कराया गया है। बढ़ेगा गोरखपुर शहर का दायरा, नगर निगम में शामिल होंगे 200 नए गाँव। सरकार ने गोरखपुर नगर निगम का दायरा फिर बढ़ाने का फैसला किया है। आगामी चुनाव के बाद 200 नए गांव नगर निगम में शामिल किए जा सकते हैं। इन गांवों के शामिल होने के बाद नगर निगम की आबादी 20 लाख से ज़्यादा हो जाएगी। साथ ही नगर निगम का क्षेत्रफल भी बढ़कर 650 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। वर्तमान में नगर निगम का क्षेत्रफल 249 किलोमीटर है। नए गाँव के शामिल होने के बाद वार्डों की संख्या भी बढ़ेगी, साथ ही विकास को गति मिलेगी। बता दें कि यूपी सरकार गाँव के विकास को विशेष प्राथमिकता दे रही है। माना जा रहा है कि 200 नए गाँव नगर निगम में शामिल होंगे तो इन इलाकों में सड़क, बिजली, पानी, नाली आदि की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी तो नगर निगम की आय में भी इजाफा होगा। पिछले दिनों गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने अफसरों को नगर निगम का दायरा बढ़ाने के कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में आज भी आईएमडी ने झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। कानपुर, बरेली, लखनऊ, उन्नाव में सुबह से बारिश जारी है। इन जिलों में लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बारिश के दौरान बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है। वहीं प्रदेश के विभिन्न जिलों में अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली, सर्पदंश, बोरवेल और डूबने से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में आज सुबह हुई बारिश से पहले आसमान में अंधेरा छा गया। बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बन गई। लगातार बारिश ने जहां गर्मी और उमस से राहत दी, वहीं लोग अब परेशान हो रहे हैं। मौसम विभाग ने यूपी के कई शहरों में 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।